Hello students, good morning. Today we will continue our chapter capacitors of class 12th of physics. हम टॉपिक क्या कर रहे थे, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. Already we have done 4 points and the fifth point is the electric field at the surface of a charged conductor is E is equal to sigma by epsilon naught. ये रिज़ल्ट हमने कहाँ पे किया था, गॉस थ्योरम, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर. अगर हम चार्ज कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि नेट चार्ज अगर वहाँ ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अगर क्यू ही ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो. बट अगर उसको हम चार्ज कर रहे हैं तो जो चार्ज है वो कहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा. अभी हमने किया था कि सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो स्प्रेड हो रहा है और उस चार्ज के कारण आउटसाइड द जो सरफेस है चार्ज कंडक्टर की वहाँ की पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, where sigma is the surface charge density of the conductor. Consider a conductor having surface charge density sigma on a conducting surface. The charge spreads on its outer surface and there is no charge inside it. जो अभी बताया कि अगर हमारे पास चार्ज कंडक्टर है तो वहाँ पे इनसाइड चार्ज कितना है, ज़ीरो, जिसके कारण जो आउटर चार्ज है उसके कारण आउटर सरफेस और ऑन द सरफेस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा. Let us calculate electric field at a point P near the surface of the conductor as shown in figure. हमने एक कंडक्टर लिया तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो उसके हमने क्या किया, स्प्रेड कर दिया. जो चार्ज है, चार्ज होने के कारण जो चार्ज है वो कहाँ पे स्प्रेड हो गया, सरफेस के ऊपर. तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो ये क्या हो गया, स्मॉल सरफेस एरिया. यहाँ पे तो ई ज़ीरो ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है और जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर होगा. तो हमारे पास क्या है, डी एस विद प्लेन सरफेस थ्रू द पॉइंट पी सच दैट इट्स वन फेस इज आउटसाइड द कंडक्टर एंड द वन फेस इज इनसाइड. तो इसका एक फेस क्या हो गया, आउटसाइड होगा और एक फेस क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा कंडक्टर. एंड दिस सिलेंडर इज गॉसियन सरफेस फॉर द चार्ज कंडक्टर. तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो किसकी फॉर्म में होगा, सिलेंडर की फॉर्म में होगा. एज द पॉइंट पी इज़ वेरी क्लोज टू द चार्ज कंडक्टर, क्योंकि जो पॉइंट पी है वो चार्ज कंडक्टर के बहुत नियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी सेम एज दैट ऑन सरफेस ऑफ द सिलेंडर. तो इट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पे और सरफेस के ऊपर, ये पॉइंट पी हो गया और ये क्या हो गया, सरफेस, ये बहुत क्लोज हैं. तो इट मीन यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इट मीन पी पॉइंट और सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट सेम होगा. तो डी फाई किसके इक्वल होता है हमारे पास, ई इंटू डी एस, और डी फाई होता किसके इक्वल है, डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं. अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ई इंटू डी एस होगा. अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो फाई किसके इक्वल होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अगर हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. और डी क्यू किसके इक्वल है हमारे पास, जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया. तो हमारे पास डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस. वैल्यू पुट करेंगे तो डी फाई किसके इक्वल आ गया हमारे पास, सिग्मा इंटू डी एस. तो अगर हम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ई डॉट डी एस किसके इक्वल हो गया, सिग्मा इंटू डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट. डी एस कट गया तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. मतलब पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं. तो डाइलेक्ट्रिक्स तो ऑलरेडी हमने किया ही था कि वो इंसुलेटर जिसको हम कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते रहते हैं और एक पॉइंट पे जाके वो एज अ कंडक्टर बिहेव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक. तो हमारे पास दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. वी नो दैट इन एन एटम द नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमें पता है कि अगर हम एटम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है और पॉजिटिव चार्ज किसकी फॉर्म में होता है, प्रोटॉन्स की फॉर्म में. अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू प्रोटॉन्स. एज
As such, in an atom or molecules of a dielectric, the center of gravity of the positive and negative charges may or may not be coincide. ऐसे ही जो डायलैक्ट्रिक्स का अगर हम मॉलिक्यूल लेते हैं, मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जैसे हम कोई भी H2O वाटर ले रहे हैं तो वो क्या हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम क्या होता है सिंगल पार्टिकल लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये क्या हो गया एटम। और मॉलिक्यूल्स होते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज नोन एज अ मॉलिक्यूल। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मे और मे नॉट बी कोइंसाइड। तो उसमें क्या होता है जो सेंटर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वो कई बार कंबाइन करते हैं, कई बार कोइंसाइड नहीं करते। एंड लाइक वाइज द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक आर टर्म्स एट नॉन पोलर एंड पोलर, इसीलिए उसको हमने डिवाइड कर दिया नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, अ डाइलेक्ट्रिक इन द एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। मतलब अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड करती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये हियर दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ नेगेटिव चार्ज। तो इसमें अगर ये कोइंसाइड करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे नॉन पोलर, अगर कोइंसाइड नहीं करते तो उनको हम क्या बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। दस इन एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैव अ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होता है about their centers due to zero separation between the positive and negative charges, क्योंकि उनमें कोई सेपरेशन ही नहीं है तो जिसके कारण वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ सच एटम्स और मॉलिक्यूल इज ज़ीरो। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कितनी हो जाती है ज़ीरो। बट जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें क्या होता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, तो वो कोइंसाइड नहीं करते। देयरफॉर इन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस पोजेस एंड असिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है कि जो चार्जेस है वो सेम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते जिसके कारण वहाँ पे फिनाइट सेपरेशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेपरेशन होती है, उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो जिसके कारण जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल सच एज NH3, HCl, H2O, CO2 एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। तो ये सारे क्या हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।